जिस एक्सरसाइज का तुम्हें था इंतजार, आखिर वो एक्सरसाइज आ गई तुम्हारे सामने। ये एक्सरसाइज आ गई। जी हाँ, सबसे हार्ड सवाल इसी एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। आपको क्या करना है, तो बस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पॉइंट टू पॉइंट देखना है, एक भी स्टेप मिस नहीं करना है। वजह यह है क्योंकि सबसे हार्ड सवाल इसी में दिए हुए हैं। चाहे सवाल नंबर 5 के फर्स्ट की बात करूं, सेकंड की बात करूं या थर्ड की बात करूं, पॉइंट टू पॉइंट वही रहने हैं। बस इन्होंने थोड़ा जो इजी दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 को बहुत ही आसान दिया है। अब आसानी हार्ड को आसान बनाने के लिए तपस्या करनी पड़ेगी, आपको एक साथ बैठना पड़ेगा। कहीं ऐसी टेबल जहां किताब कॉपी रखी हो तो फटाफट अपनी किताब पेंसिल और पेन लिख के बैठ जाइए, यानी कि लेके बैठ जाइए। आपको लिखना होगा क्योंकि बिना लिखे कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि कलम की धार इतनी पैनी होती है, अगर ये चलनी शुरू हो गई ना, जो भी सवाल होगा अगर उसकी धार ना, उसको आसान ना बनाते तो बेकार है। तो चलिए लेट स्टार्ट। जितनी कलम चलाओगे उतना ही सवाल आसान होता चला जाएगा। तो इसलिए सवाल नंबर 5 का फर्स्ट देखते हैं, ये क्या कह रहा है। देखिए ये आपको, देखिए एक बात देखिए, इसमें 4 पॉइंट दिए हैं। तो अभी मैंने पिछली वीडियो में बताया होगा, आपने जब वीडियो देखी होगी पिछली वीडियो में, यानी कि उसमें बताया था अगर 4 पद मिलते हैं तो माय स्टूडेंट कोशिश करो, अगर यही कॉमन हो तो कॉमन निकाल लो, अगर नहीं है तो दिक्कत आ जाती है। चलिए, हमें कॉमन नजर आ रहा है, एक्स यहाँ 3 है या 2 है, तो जो कॉमन क्या आएगा, मान लो इस ये जो है आपका एक्स के साथ 3 का मतलब एक्स पे 3 रुपए है, इस पे 2 रुपए हैं। तो अगर मैं दोनों से लेना चाहूं तो क्या होगा। आप कहेंगे सर आप ऐसा करो, दोनों से 2 रुपए ले लो, तो इस पर तो 1 रुपया रह जाएगा, इस पर पूरा खत्म, तो इसका जो पड़ोसी है वही बचेगा। वही लिखा है मैंने, लिख दिया नहीं लिख दिया, लिख दिया। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें कुछ भी नहीं है। जब इसमें कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब यहाँ 1 है। क्या है, 1। अब यहाँ हो जाएगा x, ये माइनस है ये प्लस है, तो ये हो जाएगा माइनस, तो ये बचेगा आपका 2। सही है। अब क्या करेंगे, ये दोनों एक जैसे हैं तो इसको पहले लिख लो, इसके बाद इसको लिख लो x² - 1। अब कुछ बच्चे यही सवाल को ड्रॉप कर देते हैं, यही छोड़ देते हैं और कहते हैं आंसर आ गया। बट ऐसा नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, एक बात समझो, यहाँ जब भी आपको अगर माइनस नजर आए, x² नजर आए, तो ध्यान रखना होगा यहाँ आपका वर्ग होता है। क्या होता है, वर्ग होता है। बस इसी वर्ग को, तो ये एक फॉर्मूला बन जाता है। अगर मैं इसकी फॉर्मूले की बात करूं तो ये बनता है a+b और ये a-b, सही है, बराबर होता है a² माइनस का b², यानी कि दोनों पे वर्ग होगा बीच में माइनस होगा। तो ये रहा, दोनों पे वर्ग है बीच में माइनस है, तो a के स्थान पर x आएगा, b के स्थान पर 1 आएगा। तो जहां जहां a है वहां x लिख दो, जैसे x a यहाँ है, a यहाँ है, तो यहाँ x लिखेंगे, यहाँ भी x। b के स्थान पर क्या लिखोगे, 1 1, तो पहले तो आप इसे लिखोगे x-2, सही है। अब इसके स्थान पर लिखेंगे x+1 और यहाँ लिखेंगे x-1, और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सवाल छोटा सा था, सिंपल सा था, वो मैंने आपको करा दिया। अब चलिए बात कर लेते हैं सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3। अब देखिए ये ऐसा है ना, तो यहाँ आपको यहाँ कॉमन नजर आ रहा है। अगर मान लो चलो मैंने x² कॉमन ले लिया, तो यहाँ x-3 बचा। अब यहाँ बताइए यहाँ का कॉमन, अब कॉमन लेने का मतलब ये होता है ये और ये बीच में, जैसे आप देख रहे होगे ये डिब्बे हमारे बराबर आए, ये कॉमन लेने से। तो ये अगर डिब्बे इसमें बराबर आते हैं तो सवाल हमारा सही होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। बट ऐसा आप देख रहे होंगे, अगर मैं कॉमन लूं, आप खुद बताइए, अगर मैं x² कॉमन लूं तो यहाँ बचा x-3, तो ये बताइए यहाँ क्या कॉमन है, यहाँ तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा। अगर 1 भी लेते हैं तो 9x+5, तो ये तो कोष्टक अलग हो गया, तो इसका मतलब ये तरीका तो बिल्कुल फेल हो गया। अब जब तरीका फेल हो गया तो इसका मतलब दूसरे तरीके से होगा। तो दूसरे तरीके से ऐसे सवाल को हल करने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले x का ऐसा मान लेना पड़ता है जो हमारे यहाँ गुणनखंड, जो हमारे यहाँ बहुपद दे रखा था उसका 0 बनना चाहिए, उसके जो उसका मान जो है बहुपद का मान 0 बनना चाहिए। x का ऐसा मान लेना है। अब देखो x बराबर क्या लेते हैं हम, +-1 ले सकते हैं, कोमा +-2 ले सकते हैं, +-3,
ऐसे ही ले सकते हैं। और ये जब तक लेते जाएंगे जब तक हम उसे जीरो ना कर लें। कैसे होगा जीरो, बस इस बात को ध्यान से देखिए, क्योंकि यही सवाल थोड़े से अलग हैं, इसलिए मैं आपको बड़े प्यार के साथ समझा रहा हूं, बड़े ध्यान से देखिएगा। अगर मैं पहले माइनस का वन ले लूं, अर्थात x बराबर -1 पर मैं इसे चेक कर लेता हूँ जीरो आएगा नहीं आएगा, तो जहां माइनस है वहां मतलब जहां x आएगा वहां -1 होगा, तो -1 की घात 3 -3 x आ गया ना, x की घात -1 की घात 2 है तो 2 -9 गुणा इस x के स्थान पर आ गया माइनस का 1 और माइनस के 5। अब 3 के क्यूब क्या होता है, माइनस के 3 होता है, क्योंकि जब एक को 3 बार लिखोगे तो एक ही आएगा, और जब 3 बार माइनस आता तो माइनस आ जाता है, तो इसे माइनस का 3, ये 2 घात आ गई तो 1 होएगा, और ये 2 बार में प्लस हो जाता है, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और प्लस माइनस का 5, ठीक है, -1 माइनस हो गया माइनस के 4, क्योंकि 3 ही कम 3। चलिए मैं एक लाइन और बढ़ा देता हूँ, -1 3 ही कम 3 और प्लस का 9 माइनस के 5, ये हो गया माइनस के 4 माइनस का 5 यहाँ लिख लो प्लस का 9, सही है। अब देखिए ये माइनस ये प्लस, तो 4 और 5 हो गए 9 और ये प्लस का 9, तो आपने देखा ये कैंसिल, तो क्या हो गया जीरो। तो इसका मतलब हमारा जो x बराबर -1 था उस पे अगर हम इसमें वैल्यू रखते हैं तो बहुपद का मान जीरो निकल कर आता है, इसका मतलब ये इसका फैक्टर होगा। अब इसको फैक्टर करने का तरीका देखो, अगर मैं x को इधर ले आऊं तो ये हो जाएगा x प्लस 1, क्या हो जाएगा x प्लस 1। अब जो आता है उसी से हम जो पद दिया होगा उसे भाग देंगे, क्या करेंगे भाग देंगे, ये तो हमने चेक करा, तो चलिए भाग दे लेते हैं। अगर भाग की बात करूं तो x की घात 3 -3x स्क्वायर -9x माइनस के 5, सही है। अब देखिए ये तो मैं जीरो यहाँ लिख रहा हूँ जीरो, तो अब इसको क्या करेंगे पहले बच्चों भाग देते हैं। अगर मैं भाग देने की कोशिश करूं तो आप देख रहे x की घात यहाँ कितनी 3, यहाँ कितनी है 1, तो अंतर कितने का है, यहाँ 2 ही है यहाँ 1 है, 3 में से 1 घटाओगे 2, तो घात 2 का अंतर है, तो आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो x की घात 2। चलिए यहाँ लिख लेते हैं x की घात 2, लिख लिया, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए अब इसको क्या करना है, इसको इसके साथ गुणा करनी है। देखिए आप ये स्टेप बाय स्टेप इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको बहुत अच्छे से भाग के सवाल समझ में आ जाए। पहले इसकी इसमें गुणा करनी है, अर्थात एक्स स्क्वायर गुणा एक्स, इसकी फिर इसमें करते हैं एक्स स्क्वायर गुणा 1, ये प्लस है तो प्लस। देखिए गुणा में घातें जुड़ होती हैं, 2 और 1 कितनी होती हैं 3, क्योंकि आपको पता है जहां घात नहीं होती वहां 1 होती है, तो 2 और 1 हो गए 3, और ये हो गए एक्स, ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर, तो ये जो आया यहाँ लिख लो, क्या आया एक्स की घात 3 प्लस एक्स स्क्वायर, सही है। अब क्या करते हैं डंडा खींचते हैं, डंडा खींचने के बाद जो यहाँ चिन्ह होंगे उसके उल्टा चिन्ह लगाते हैं, जैसे प्लस है तो माइनस लगाओगे, यहाँ प्लस है तो माइनस, इससे क्या होगा ये प्लस ही माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। अब ये माइनस का 3x स्क्वायर है, ये माइनस का एक्स स्क्वायर है, तो 3 और 1 हो गए 4, ये एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा, क्योंकि अभी बताया था जिसकी घात ना हो उसका मान भी 1 होता है, जिसके बराबर में कुछ ना लिखा हो उसका मान भी हाँ 1 होता है। तो 3 में 1 जोड़ा 4, और चिन्ह वही रहेगा माइनस का, यहाँ उतारेंगे माइनस का 9x, क्यों उतार रहे हैं क्योंकि यहाँ कितने पद हैं दो, तो हमें यहाँ 2 पद चाहिए ही चाहिए। अब देखिए सबसे पहले काम करते हैं, जो x की गुणा में होगा उसे वहां पहुंचाइएगा, यह x की गुणा में है -4, तो -4 को वहां पहुंचाओ। अब x की घात कितनी है 2 या कितनी है 1, तो 2 में से 1 घटाएंगे 1 बचेगी, तो 1 यहाँ लिख दिया। चलिए अब इसको यहाँ गुणा करके दिखाता हूं मैं आपको, तो इस -4x की इसमें गुणा करूंगा x प्लस 1 में, तो इस -4 x की x में करोगे, देखिए ये रहा, जब चलिए लिख लेता हूँ x गुणा x माइनस 4x की 1 में करोगे तो ये तो पता 4x ही आएगा, तो ये -4x और x हो गया एक्स स्क्वायर माइनस के 4x, ये समझ में आया। तो ये यहाँ लिख देंगे माइनस है तो -4x स्क्वायर माइनस का 9, ये 4 है, कितना है 4x, सही है। लो अब देखो अभी बताया था जब चिन्ह क्या आता है माइनस आता है, तो यानी कि जो चिन्ह होता है उसका अपोजिट लिखते हैं, उल्टा लिखते हैं, तो ये माइनस है तो यहाँ लगाओगे प्लस, या माइनस है तो लगाओगे प्लस, तो इससे ये कैंसिल हो जाता है कि प्लस माइनस कैंसिल हो गया।
अब देखिए 9x है, ये प्लस के 4x, तो 9 में से 4 गए, 5 बचे, बड़ी संख्या का निशान x रहेगा। अब बचा 5 का, कितना बचा 5, तो x की गुणा में आप कितना नजर आ रहा है 5, तो इस 5 को पहले तो यहाँ से गायब करो। अब यहाँ x की घात कितनी है 1, यहाँ कितनी है 1 बराबर है, तो इस 5 की इसमें गुणा करोगे तो ये आ जाएगा -5x, 5 की इसमें करोगे तो माइनस का 5। अब क्या करो चिन्ह बदल दो, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, तो देख रहे सारे कट गए, जीरो आ रही होगी, सारा कट गए कि 5 में से 5 गए जीरो, 5x 5x में से 5x गए जीरो। इतना समझ में आ गया। तो हमें फैक्टर मिले कौन कौन से, देखिए सवाल करने का यही एक तरीका है इसका, इसलिए मैंने बोला था सवाल हार्ड है, इंपॉर्टेंट भी है। अगर हार्ड सवाल पेपर में देगा तो यहीं से उठा के देगा। तो आप पहले इसको लिखेंगे, x+1 को लिख लिया, उसके बाद ये जितना भी है इसको लिख लेते हैं, ये हमारा x², 4x माइनस के 5। समझ में आ गया। अब देखिए प्यारे बच्चों, इसका कुछ नहीं करना, ये सवाल ऐसा बन गया, अर्थात सवाल नंबर जैसे 4 है आपकी में 3 दे रखा है, जो फैक्टर गुणनखंड होते हैं उसकी तरह। तो 5 ही कम 5, 5 में से गए नहीं के गुणा करके तो 5 लाना है, चलिए, और माइनस करके 1, तो आपको पता है 5 गुणा में 1 करेंगे तो कितना आएगा 5, और 5 में से 1 माइनस करोगे तो कितना आएगा 4 आ गया। तो ये ऐसे ही चलेगा, x+1, ये हो गया x², इस 4 के स्थान पे लिखोगे आप 5 माइनस का 1, ये x है और माइनस के 5, सही है। तो ये हमारा ऐसे ही रहेगा x+1, और ये हमारा होगा x², इसकी इसमें गुणा करेंगे 5x, माइनस माइनस प्लस, इसमें x माइनस के 5, कॉमन ले लो, तो ये तो ऐसे ही रहेगा x+1, कॉमन लेंगे, x बचा, यहाँ बचा x-5, क्योंकि x की घात 2 है या 1 है, तो 2 में से 1 बाहर आएगी, 1 अंदर जाएगी, ये अकेली थी बाहर आई -5, इसमें आइए, इसमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा, तो x-5 सही है। अच्छा लगा, समझ में आ गया। तो अब क्या करेंगे, पहले x+5 लिखेंगे, फिर लिखेंगे ये जो कोष्टक में है x-5, फिर कोष्टक से बाहर ये 2 बच रहे हैं, तो x+1 सही है। अब आप देख रहे होंगे ये और ये जो है एक जैसे हैं, जब एक जैसे हैं तो ये इसका क्या करेगा, स्क्वायर चढ़ा देगा, अर्थात x+1 का स्क्वायर, और ये बचा x-5, और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि सवाल थोड़ा टेढ़ा था, इसलिए हमने टेढ़े ही तरीके से हल करा है, क्योंकि जब कहते हैं सीधी उंगली से घी ना निकले तो घी को गर्म कर दो, तो इसको हमने इसको इतना गर्म करा, इतना पिघला कि आंसर दे के गया। क्लियर है। अब बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन है जो आपको थर्ड दिया है, 5वीं का थर्ड, तो मैं इसको रफ करता हूं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कर रहा है, देखिए बिल्कुल सेम यही कहानी, हमें यही चेक करना है इसमें भी। अब x+-1 +-2 +-3 इस तरीके से चेक करते जाना, यानी कि अगर माइनस से 0 आता है तो अच्छी बात है, नहीं आएगा तो फिर प्लस का 1 रख के देखेंगे, अगर इन दोनों से भी नहीं आएगा तो फिर जब 2 पे जाएंगे, तो ऐसी प्रकार फिर इसी प्रकार से आप 2 को रखेंगे, माइनस का 2 सारे में रखेंगे, चेक करेंगे 0 आया है नहीं आया, अगर नहीं आता तो फिर प्लस का 2 रखेंगे। बहरहाल 1 या 2 पे ही 0 आ जाता है, इतना बड़ा सवाल भी नहीं होता है। तो चलिए x-1 फिर चेक कर लेते हैं। तो अगर मैं x-1 बराबर 0, या आप डायरेक्ट कर सकते हैं x/1 पर चेक करेंगे, सॉरी ये माइनस में आएगा क्योंकि ये नहीं लिखते, इसमें हम लिखते हैं x-1 पर, इसमें चेक कर लेते हैं 0 आएगा नहीं आएगा। तो -1 की घात 3, इसमें आ जाओ +13, इसमें है -1 की घात 2, ये प्लस का 32, और गुणा में कितना माइनस का 1 और प्लस का 20, सही है। अब देखिए 1 की क्यू क्या हो, -1 अभी लिखवाया था, 1 का स्क्वायर क्या होगा, आप कहेंगे सर 1 ही होता है, ये माइनस बाहर आ जाएगा, 32 से कम 32 प्लस का 20, तो ये हो गया माइनस का 1 माइनस का 32 यहाँ लिख लो, और प्लस का 13 कम 13 और प्लस का 20 ये रहा, तो माइनस माइनस जोड़ देंगे, 32 33, और ये हो गया 20 और 13 33, तो आपने देखा 0 आ गया, तो इसका मतलब a -1 से 0 आ गया। तो अब 1 को जब इधर ले जाओगे तो ये प्लस का बन जाएगा, अर्थात x+1 से भाग चेक करेंगे,
जो भी चिन्ह होगा इसको एक को इधर ले जाओगे, क्योंकि अभी भी जस्ट ऊपर लिख रहा था मैं x प्लस 1, तो क्योंकि एक को मैं इधर ले गया बराबर क्या बची 0, तो अब आप इससे भाग दोगे, x प्लस 1 से किसको भाग दोगे, जो हमें यहाँ दिया हुआ होगा बहुपद। सही है, तो लिख लेते हैं x की घात 3 प्लस का 13x स्क्वायर प्लस का 32x प्लस का 20। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो यहाँ x की घात कितनी है 3, यह कितनी है 1, कितने का अंतर है 2 का, तो यहाँ लिखेंगे x स्क्वायर। तो अभी गुणा बताई थी x स्क्वायर की, इसमें करोगे तो x की घात 3 बनेगी, x स्क्वायर की 1 में करोगे तो ये x स्क्वायर ही रहेगा। सही है, फिर माइनस ये प्लस है तो माइनस, इससे क्या होगा कैंसिल होगा, ये 13 में से 1 जाएंगे 12, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा, फिर उतारेंगे आप 32, कितना उतारेंगे 32x। अब x की गुणा में कितना है 12, तो मैंने अभी बताया था जो भी गुणामा को समान लिखोगे। अब देखिए x की घात यहाँ कितनी है 2, यहाँ कितनी है 1, एक का अंतर है, तो उसी को यहाँ आप लिख लेंगे, लिख लिया। अब 12x की इसमें गुणा करो, तो 12 तो ऐसी रहेगा, x की x में गुणा करोगे तो ये होगा x स्क्वायर, इस 12x की 1 में करोगे तो ये होगा 12x। सही है, लो ये हो गया, तो ये माइनस प्लस है, ये माइनस है तो प्लस है, जो प्लस होते हैं माइनस, प्लस वाले माइनस, माइनस वाले प्लस, तो कट गए, ये तो कट गए, तो 32 में से 12 गई, ये बचे 20, और वो भी प्लस के 20x, फिर उतारेंगे हम 20। सही है, तो इस 20 को यहाँ लिख लो, इस 20 की इसमें गुणा कर लो, 20x प्लस 20 ही कम 20, तो चिन्ह इसके भी चेंज करोगे तो कट फिट के क्या आएगा 0 आ गया। तो इसका मतलब एक हमारा फैक्टर ये रहा, एक हमारा ये रहा, तो लिख लेते हैं, अगर मैं कहूंगा x प्लस 1 और ये एक आया हमारा ये वाला जो ये आया, क्योंकि 0 आने से ये वाला बचता, ये लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस के 12x और प्लस के 20। तो अब हमें ऐसे फैक्टर करने हैं जो गुणा करके 20 जोड़ के कितना 12, 12 आ जाएगा प्यारे बच्चों 12 जोड़ के, कहीं हम चिन्ह तो गड़बड़ नहीं कर रहे, क्योंकि 12 तो 5 चौक 20, 5 4 9, 10 दूनी 20, 10 और 2 12, हाँ सही है, बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब इसे हम ऐसे लिखेंगे x प्लस 1 और ये लिखेंगे एक्स स्क्वायर, इसे क्या लिख सकते हैं, अभी देखिए मैंने अभी बता रहा हूँ, तो 20 के ऐसे फैक्टर करो जो गुणा करके 20 है या जोड़ के 12, तो 10 गुणा 2 कितने होते हैं 10 दूनी 20, और 10 में 2 जोड़ोगे तो कितना हो गया 12। तो इस वाली संख्या को लिखना है क्योंकि हमें जोड़ के 12 लाना है, तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं 10 प्लस 2, एक्स ऐसी और प्लस के ये वाला 20 ऐसी, समझ में आ गई, तो इसको मिटा दूं, आप समझ में आ गया होगा, प्लस के 20। तो चलिए आगे चलते हैं, x प्लस 1 और इसको करेंगे एक्स स्क्वायर, इसकी इसमें गुणा करेंगे 10x, x की 2 में करोगे 2x और प्लस का 20। कोई दिक्कत है, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, सिंपल सा सवाल था यार। अब क्या करेंगे, इसको ऐसे ही लिखेंगे x प्लस 1, लिख दिया, इसमें से क्या कॉमन है x कॉमन है, तो x प्लस का 10 कॉमन है, इसमें से 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन है, तो 2x तो बचेगा, 2 से भाग दोगे तो 10 बार होगा, हो गया नहीं हो गया, अब एक जैसे हो गया, तो हो गया x प्लस 1 और ये हो गया x प्लस 10 और ये हो गया x प्लस 2, और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। पेपर में हो सकता है उसमें आंसर शीट में आपको क्रम से लिख रहा हो, तो पहले ये 1 फिर 2 वाला फिर 10 वाला, क्लियर है। चलिए आपको समझ में आ गया होगा, आई होप इतनी बात समझ में आ गई। तो चलिए छोटा क्वेश्चन देख लेते हैं अब चौथा नंबर का। चौथे नंबर का सवाल क्या करा, मैं इधर लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी बच्चों को देखने में। 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर 2y माइनस 1, देखिए यहाँ कॉमन है, यहाँ क्या कॉमन है, यहाँ वाई स्क्वायर कॉमन है, अगर मैं वाई स्क्वायर कॉमन लूंगा तो यहाँ बचा 2y की घात 3 में से 2 बाहर गई, 1 बची, यहाँ बचा 1 बच गया, यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 बचा, यहाँ 2y माइनस माइनस प्लस 1 ही कम 1। तो देखिए ये हमारे जो कोष्टक इक्वल आ गए उसे पहले लिख लो, लिख लिया। चलिए ये देखते हैं वाई स्क्वायर माइनस का 1,
अभी बताया था अगर ऐसी कंडीशन नजर आए तो हमें एक पर वर्ग कर लेना है, सही है। तो एक बार प्लस एक बार माइनस बन जाता, तो ये तो ऐसे रहेगा 2y+1 और ये होगा y -1 और ये होगा y+1 और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। पेपर में आंसर शीट में हो सकता है ये पहले दे रखा हो और बाकी आगे पीछे में कर रखा हो, बट कोई नहीं, आंसर इक्वल होना चाहिए, करने का तरीका एक जैसा होना चाहिए। तो आज की वीडियो में हमने इन सवालों को बड़े ध्यान से बड़े ध्यानपूर्वक देखा, क्योंकि यही सवाल सबसे ज्यादा प्रॉब्लम करते हैं। सबसे हार्ड सवाल अगर एक्सरसाइज में है तो यही है, और बाकी जितनी भी एक्सरसाइज बची बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, इतनी सरल है। मैं कह रहा हूँ खाना खाते खाते आप सवाल को देखोगे तो सवाल ऐसे ही ऑलरेडी तैयार हो जाएगा। तो चलिए, उम्मीद है आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। बस फटाफट वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस। प्यारे बच्चे स्माइल के साथ लाइक करते रहें।